स्टार भारत न्यूज। मैं हूं आपके साथ अनुष्ठा। आइए डालते हैं कुछ बड़ी और अहम खबरों पर नजर। केदारनाथ में रविवार देर शाम हल्की बारिश हुई, जबकि ऊंची पहाड़ियों पर सीजन का पहला हिमपात हुआ, जिससे केदारपुरी में ठंड बढ़ने लगी है। सुबह से ही धाम में मौसम सुहाना था और दिन चढ़ने के साथ ही तेज धूप के बीच धाम में यात्रा का उल्लास चरम पर रहा। दोपहर बाद धाम में हल्के बादल छाने लगे और साथ ही बद्रीनाथ धाम में रविवार शाम करीब 1.5 घंटा बारिश होने से मौसम ठंडा हो गया। हिमालय की पहाड़ी पर घना कोहरा छा गया। शाम 6 बजे के बाद केदारनाथ में हल्की से मध्यम बारिश शुरू हो गई, जो कि आधे घंटे तक होती रही, जबकि चोराबाड़ी में और दुग्धगंधा में ऊपरी पहाड़ियों पर जमकर हिमपात हुआ। मोदी ने अपनी कैबिनेट में प्रतिनिधित्व देकर बड़ा तोहफा दिया है। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ संसदीय क्षेत्र से लगातार तीसरी बार चुनाव जीते अनुभवी अजय टम्टा मोदी कैबिनेट में हिस्सा बने हैं। उन्होंने राज्यमंत्री पद की शपथ ली है। बता दें कि 2014 में जब टम्टा पहली बार निचले सदन के लिए चुने गए थे, तो उन्हें मोदी मंत्रिमंडल में कपड़ा राज्य मंत्री बनाया गया था। रातीघाट बेतालघाट मोटर मार्ग पर रविवार रात 11:30 बजे एक पिकअप अनियंत्रित होकर 100 फीट गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में वाहन में सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 14 लोग घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही घायलों को पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू करके निजी वाहन से बेतालघाट CHC ले जाया गया। बेतालघाट में रविवार की रात पिकअप हादसे ने एक बार फिर से परिवहन विभाग और पुलिस प्रशासन की पोल खोल के रख दी है। बीते 5 जून को ओलाख खंड में पाताल लोक में एक मैक्स के खाई में गिरने से 7 लोगों की मौत हो गई थी और 7 लोग घायल हो गए थे। हादसे की वजह से 9 सीटर वाहन में 14 लोगों का सवार होना था। वहीं रविवार को पिकअप में 14 लोगों के सवार होने के बाद पिकअप खाई में गिर पड़ी और ओवरलोडिंग को लेकर अब सवाल खड़े हो गए हैं। चमोली पुलिस की ओर से बद्रीनाथ हाईवे पर चेकिंग अभियान चलाते हुए 70 वाहनों के चालान किए गए हैं। साथ ही 40,000 चालान का किराया भी वसूला गया है। पुलिस ने रविवार को हाईवे के विभिन्न जगहों पर वाहन की चेकिंग करी थी और 2 पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट ना पहनने, ओवरलोडिंग और सीट बेल्ट ना लगाने, वहीं स्पीड ज्यादा होने पर उनका चालान किया गया। साथ ही पुलिस ने यात्रियों से यातायात नियमों का पालन करने की भी अपील करी है। देहरादून एयरपोर्ट से हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक खुशखबरी है। एयरपोर्ट पर 2 ओवरब्रिज को DGCA ने मंजूरी दे दी है। इन ब्रिजों को आगामी 13 जून से शुरू कर दिया जाएगा। इससे यात्री टर्मिनल और विमान में ओवरब्रिज से आवाजाही कर सकेंगे। वहीं देहरादून एयरपोर्ट टर्मिनल के अंदर 4 ओवरब्रिज बनाने का कार्य लगभग पूरा कर लिया गया है। इसमें से 2 ओवरब्रिज को DGCA ने मंजूरी दे दी है। अब एयरपोर्ट प्रशासन 13 जून से इन दोनों ओवरब्रिज को हवाई यात्रा के लिए रवाना कर देगा। इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए स्टार भारत न्यूज।